तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, उसे डिटेल में देखेंगे। फिर रिफ्लेक्स एक्शन को पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन होते हैं, उनमें से एक रिफ्लेक्स एक्शन रहता है, ठीक है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस को भी यहीं पे ही हम समझेंगे, और इसी के साथ में जो नर्व इंपल्स है वो कैसे जनरेट हो रहा है वो देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम इज लाइक द कंट्रोल सेंटर। वो क्या है? कंट्रोल सेंटर है ऑफ आवर बॉडीज। इट्स मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यूज। वो क्या है? स्पेशल टिश्यूज से बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। यानी एक कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, उसे नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, और वो बना हुआ है कुछ स्पेशल टिश्यूज से, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू, ठीक है। द वर्कर इन दिस सिस्टम इज द नर्व सेल और न्यूरॉन। न्यूरॉन है इसमें वर्कर। नर्वस सिस्टम इज मेनली इन चार्ज ऑफ मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। जैसे अगर बात करें, जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपने देखा है कि हमें रोड क्रॉस करते टाइम क्या करना है? क्रॉस करते टाइम सबसे पहले सिग्नल्स को देखना होता है, हमारे विजन, फिर हम राइट भी देखते हैं, लेफ्ट भी देखते हैं, और हमारे आगे पीछे से कुछ नहीं आ जाए, इसीलिए यहाँ पे हमारे ईयर्स जो हैं वो भी अटेंटिव रहेंगे, हमारी आईज जो है वो भी अटेंटिव रहेंगी, इवन हमारी पूरी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, क्योंकि आपके लेग्स मूव कर रहे हैं, आपके हैंड्स मूव कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी पूरी बॉडी जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है या ट्रांसफर होने की कोशिश कर रही है। जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे वर्क कर रही हैं वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम की वजह से आईज देखती हैं और ईयर सुन रहे हैं, और ऐसे ही अगर हम बात करें हमारी मल्टीपल ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं सिंपल एक सेम टाइम के ऊपर, तो वो है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हम यही पढ़ेंगे कि ब्रेन ने सारी चीजें अगर कंट्रोल कर रखी है तो उसे कोऑर्डिनेट कैसे कर पा रहा है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूवमेंट्स जो है ऑर्गेनिज्म में वो देखना है। ऑर्गेनिज्म मूव इन रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलाई। देखो स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई का मतलब क्या है? बाहर से, एनवायरनमेंट से आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम बोल देंगे स्टिमुलाई। और जबकि अगर बात करें तो रिस्पॉन्स क्या है? जो स्टिमुलाई बाहर से इंफॉर्मेशन आई थी उसका जो भी आपने रिस्पॉन्ड किया है दैट इज रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे अगर बात करें लाइट हो गया, हीट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, फूड हो गए, ये बाहर से आने वाले अलग अलग स्टिमुलाइज है, ठीक है। इनके लिए बॉडी क्या करेगी? रिस्पॉन्ड करेगी। अगर सिंपल सी बात करें, ऑल द एक्टिविटीज इन एनिमल्स आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखो नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से ऐसे हो पा रहा है। नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंप्राइज करके बना हुआ है, वहां पे हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स होती हैं। और जबकि अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन, वो भी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती हैं। तो इसी चैप्टर में हमें दोनों पढ़ना है। हार्मोन्स जो हैं एंडोक्राइन सिस्टम से निकलने वाले ग्लैंड से जो हार्मोन्स हैं वो एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन। अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये हमारे पास में ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और ये सिक्रेटेड होते हैं। कौन इन्हें सिक्रेट कर रहा है? वो है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हार्मोन प्लांट में भी होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उनके मूवमेंट को, एनिमल्स के अंदर भी होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो हमें कोऑर्डिनेशन जो पढ़ना है एनिमल्स का पढ़ना है, और उसी के साथ में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे। अगर सिंपल सी बात करें यहाँ पे अपन जो पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, उसके अंदर हमें पढ़ना है एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ है, अभी अपन ने देखा। प्लांट के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट, और प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम दो सिस्टम से मिलके बनाया है। एक तो रहता है
CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एक रहता है हमारा PNS जो कि है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, दोनों को मिला करके हमारा नर्वस सिस्टम बना है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके फर्दर और पार्ट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे आते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। जैसे आपको दिख रहा है ये सारी नर्व्स हैं। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से अराइज हो रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो स्पाइन से अराइज हो रही हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्रेन है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जो कि वर्टिब्रे से पूरी की पूरी कवर्ड है, और जो ब्रेन है वो कवर है स्कल से। पता है ये अपन को। इससे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं वो पेरिफेरल में आ रही हैं, दोनों को मिलाकर के नर्वस सिस्टम बन रहा है। अब देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर और डिवाइड किया गया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, यानी ANS और SNS। ANS की बात करें तो उसको आगे और ज्यादा डिवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक डिवीजन जो होता है वो अराउजिंग डिवीजन है, जबकि मतलब वो अग्रेसिवनेस, आपको गुस्सा आ रहा है, वो सिंपैथेटिक की वजह से, और उनको कंट्रोल करने के लिए कामिंग और ये सारी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन करता है, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहां पे हमारे पास में सेंसरी नर्वस सिस्टम रहता है जिसमें सेंसरी इनपुट आएगा, और एक रहता है मोटर। सेंसरी का मतलब क्या है, जैसे बाहर हीट है और जैसे ही आपके हैंड के ऊपर हीट आया या फिर कोई फ्लेम जल रही थी, आपने सीधा अपना हाथ कर दिया, या फिर कोई बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर के अंदर आपने डिप करके देखा, देखते हैं, चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, तो वो जो आप कर रहे हो वो सारी चीजें क्या है, सेंसरी है। सेंसरी न्यूरॉन तो उनका एक्शन लेके जाती है ब्रेन तक कि ये गर्म है, इसको हटाना पड़ेगा हाथ को, तो हटाने के लिए जो वापस लेके आ रही है ब्रेन से वो है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो इसको हम आगे रिफ्लेक्स सेक्शन में भी पढ़ेंगे। सिंपल सी बात करें, नर्वस सिस्टम अपन ने पढ़ लिया CNS और PNS का बना हुआ है। अब ये याद रख लेंगे कि CNS के अंदर और PNS के अंदर क्या क्या आ रहा है, जल्दी से बता देंगे। CNS में क्या क्या था, CNS में था ब्रेन, वेरी गुड, एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर हम देखें PNS में क्या बताया मैंने, PNS के अंदर हमारा आ जाएगा एक तो क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा क्या है, क्रेनियल नर्व के अलावा हमारे पास में आ जाएंगे स्पाइनल नर्व्स। तो ये हमें याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले बताया था, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो है हमारे पास में न्यूरॉन। अब सिंपल सी बात करें, ईच न्यूरॉन हैज 3 मेन पार्ट। कितने होते हैं, 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा है, एक है डेंड्राइट, एक है साइटोन, सोमा या फिर सेल बॉडी। देखो सोमा, साइटोन और सेल बॉडी एक ही के नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नेम दे रखे हैं। अब थर्ड पार्ट जो है वो है एक्सोन। अब देखो सिंपल सी बात है, ये डेंड्राइट है, ये जितनी भी आपको ऐसी ब्रांचेस दिख रही है ना, दीज आर द डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट के बाद में हम अगर सेल बॉडी की बात करें या सोमा की बात करें, ये हमारे पास में है सेल बॉडी या सोमा या फिर साइटोन, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। और एक्सोन की बात करें तो ये जो पूरा है दिस इज एक्सोन, ठीक है, ये एक्सोन है। अब सिंपल सी बात है, डेंड्राइट जो है वो क्या करेंगे, उन पे इंपल्स आएगा, वो आगे लेके जाते हैं, सेल बॉडी से होता हुआ एक्सोन पे जाता है। एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है। और जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, ये देखो कुछ ऐसे रीजन भी रहेंगे जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। तो माइलिन शीथ के साथ में श्वान सेल हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और नर्व एंडिंग जो होती है वो यहाँ पे हो रही है, मतलब पूरी की पूरी न्यूरॉन जो है वो ऐसे बनी हुई है। और साइटोन जो है या फिर सेल बॉडी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। अब सिंपल सी बात है, डेंड्राइट क्या करते हैं, इंपल्सेस को रिसीव करते हैं दूसरी न्यूरॉन से, एक के बाद एक न्यूरॉन, ऐसे कई सारी न्यूरॉन मिलकर नर्व सेल बना रही हैं। जो नर्व सेल बन रहा है ना, मतलब एक न्यूरॉन हो गया वही नर्व सेल है, और उसी को ही क्या, एक और न्यूरॉन, एक और न्यूरॉन, ऐसे करके पूरी नर्व्स में जो है ना वन बाय वन न्यूरॉन खूब सारी प्रेजेंट हैं। अब सिंपल सी बात करें तो साइटोन जो है वो क्या करता है, वो प्रोसेस करता है इम्पल्स को। एक्सोन क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को आइदर ऑन द अनदर न्यूरॉन,
और टू द मसल्स और ग्लैंड्स, ठीक है। फिर एक्सोन में बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, माइलिनेटेड भी हो सकती है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड है, एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड है। जो इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रहा है वो फास्टर है इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी नॉन माइलिनेटेड रहेगी तो उसके अंदर इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो स्लो होने लग जाएगा, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की अगर बात करें तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, 3 टाइप के न्यूरॉन अपन को पढ़ने हैं। फर्स्ट है हमारे पास में सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड इज मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड इज इंटरन्यूरॉन। अब देखो इनमें क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन जो रहेंगी वो है फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर सेल्स टू द ब्रेन। वो क्या करती हैं, सेंसरी रिसेप्टर सेल से ब्रेन तक क्या करेंगी, इम्पल्सिस को लेके जाएंगे, ट्रांसमिट करेंगी। तो ये याद रख लो, रिसेप्टर टू ब्रेन। मोटर न्यूरॉन क्या करेंगी, ब्रेन से मसल तक लेके आ रही हैं, ब्रेन टू मसल ले लो या फिर ब्रेन टू जो भी इफेक्टर ऑर्गन रहेगा उस तक लेके आएगी, ठीक है। फिर इंटरन्यूरॉन की अगर बात करें, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को ज्वाइन करने के लिए इंटरन्यूरॉन्स दे रखी हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स को ये क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं। तो बिटवीन डिफरेंट न्यूरॉन्स इन द बॉडी, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब देखो रिफ्लेक्स अब समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सडन इनवॉलेंट्री एक्शन को ही रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई उसे मिलेगा उसके रिस्पॉन्स में जो भी सडन एक्शन हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अगर सिंपल सी बात करें, जैसे देखो स्टिमुलस आया है हीट, ठीक है, आग जला रखी थी कहीं पे, वहां से स्टिमुलस आ गया हीट, हीट स्टिमुलस किसके पास जाएगा, रिसेप्टर के पास में जाएगा, रिसेप्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर क्या होगा, स्किन होगी जैसे हमारी रिसेप्टर है। अब वो डिटेक्ट किया कि हैंड की स्किन जो है वो बर्न हो रही है या फिर क्या हो रहा है, वहां पे हीट पहुंच रही है, स्पाइनल कॉर्ड के पास में ये मैसेज गया। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड ने इफेक्टर को बोल, स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया, अब इफेक्टर को वो क्या बोलेगी, रिस्पॉन्स देगी, क्या बोलेगी कि मसल जो है आर्म की उनको आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, खींचो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ हैंड, वो हमारा रिस्पॉन्स है। तो देखो स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स जो एकदम से आ गया है, सडन आ गया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और ये जो हमने पूरा का पूरा ड्रॉ किया, ये रिफ्लेक्स एक्शन में ही ड्रॉ किया हुआ एक पाथवे है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, इट इज द पाथ, जो पाथ है फॉलोड बाय अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ने जो भी रिफ्लेक्स एक्शन के ड्यूरिंग में क्या किया था, उस ड्यूरेशन में रिफ्लेक्स एक्शन जब हो रहा था उस ड्यूरेशन में जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थे उन्होंने जो भी पाथ फॉलो किया था उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, एक्चुअल में डायरेक्ट ब्रेन के पास नहीं जाता, पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा रहा है। इट इज प्रोसेस्ड देयर एंड द इंफॉर्मेशन इज ब्रॉट बैक टू द कंसर्न्ड मसल टू कैरी आउट द एक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, दस द रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर एफरेंट न्यूरॉन एंड द इफेक्टर ऑर्गन, ये जो सारे के सारे रहेंगे यही रिफ्लेक्स आर्क को बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा समझते हैं, जैसे ये दिख रहा है हमें, ये क्या है, कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट है, अपन को दिख रहा है फ्लेम जल रही है। अब जैसे ही क्या किया, इसको टच करने की कोशिश की तो स्किन पे क्या आया, स्किन पे स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई जो है वो डायरेक्ट कहाँ गया है, स्टिमुलाई जो है वो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने फिर क्या किया, सीएनएस के पास भेजा, मतलब हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन से फिर वापस आ रहा है, जो रिस्पॉन्स देना है वो एफरेंट न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन पे आएगा, इफेक्टर ऑर्गन से फिर इन्होंने हाथ हटा लिया। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है, इसीलिए हम ये पता नहीं कर पाते कि इतना बड़ा पाथ चल रहा है, एक्चुअल में इसके पीछे इतनी बड़ी साइंस है ना, तो वो है
लेकिन बहुत फास्ट होने की वजह से हमें ये नहीं पता। तो हमें ये याद रखना है रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को जनरेट कैसे करते हैं? देखो 3 स्टेट होती हैं, एक रहता है रेस्टिंग स्टेट, एक है डीपोलराइजेशन, एक है रीपोलराइजेशन, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में मतलब न्यूरॉन जो है ना वो रेस्ट कर रहा है रेस्टिंग स्टेट में। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? जब इम्पल्स जनरेट हो रहा है, जब भी स्टिमुलस आएगा इम्पल्स जनरेट होने लग जाएगा, तो उसे हमने डीपोलराइजेशन बोल दिया। अब न्यूरॉन जो है वो वापस से रेस्टिंग स्टेट पे जाने वाली है, क्योंकि उसको जो काम करना था उसने कर दिया, तो वो है रीपोलराइजेशन स्टेट। अब देखो समझेंगे रोल क्या है इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का। देखो इम्पल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स आया, पहले रेस्टिंग फेज पे था, जैसे ही इम्पल्स आया तो जनरेट करना स्टार्ट किया, जनरेट करने के बाद में वापस से रेस्टिंग पे जाने वाली है, और वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं एट द एक्सॉन टर्मिनल। द इम्पल्स कैन नॉट जंप तो नहीं कर सकता, इम्पल्स पास ही हो सकता है। तो साइनेप्स जो है, एक गैप है दो न्यूरॉन के बीच का, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे साइनेप्स बोलते हैं। वो साइनेप्स जो है उसे कैसे क्रॉस करना है? साइनेप्स को क्रॉस करने के लिए एक्सोन रिलीज करता है कुछ केमिकल मैसेंजर्स को, उसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो क्या करेगा, जो भी एक्सोन है एक्सोन उसे रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद में जो भी साइनेप्स का गैप है वो क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। These chemical cross the synapse and stimulate the next neuron to generate a new impulse। देखो डायरेक्शन क्या है इम्पल्स की? ऑलवेज ट्रेवल इन वन वे, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है, फिर सेल बॉडी से एक्सोन में, और एक्सोन से नेक्स्ट न्यूरॉन तक, और इसी के बीच में यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाने के लिए यहाँ पे साइनेप्स रहता है गैप, और साइनेप्स को कवर करने के लिए हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो, अब हमें सॉल्व करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर बात करें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन अ न्यूरॉन कैसे ट्रेवल करता है? अभी अपन ने पढ़ा है, नर्व एंडिंग से ट्रेवल करेगा, नो। डेंड्राइट से ट्रेवल करेगा, बिल्कुल सही बात है। डेंड्राइट सेल बॉडी, एक्सोन नर्व एंडिंग, यही सही है। ये देखो सेल बॉडी से दे रखा है, ये डेंड्राइट से दे रखा है, लेकिन एक्सोन आ गया सीधा। डेंड्राइट से एक्सोन नहीं आएगा, सेल बॉडी आएगी पहले। अब देखो, what is a synapse? How is an electrical impulse created in a nerve cell and what is the role of synapse in this context? ठीक है, साइनेप्स क्या होता है अभी अपन ने पढ़ा। साइनेप्स एक माइक्रोस्कोपिक गैप है जो कि एक नर्व एंडिंग और दूसरी न्यूरॉन के बीच में होता है, ठीक है। दूसरे का डेंड्राइट रहेगा, एक का नर्व एंडिंग रहेगा। न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करती है बाय द डिफरेंस इन द पोटेंशियल, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से होगा ये, क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस में जो आयंस प्रेजेंट हैं, आयन हमारे ब्लड में है, ठीक है, आयन हमारी बॉडी में चल रहा है, चार्ज चल रहा है, तो आयन जो है वो उनके डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसकी वजह से ही नर्व इम्पल्स बनता है। At a synapse, the electrical impulse causes the release of chemicals। release of chemical हो रहा है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, और जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं from the nerve ending one neuron, these chemical cross the synaptic gap। जो भी सिनेप्स का गैप था उसको क्रॉस करने के लिए ये रिलीज होते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन तक फिर पहुंच जाएगा हमारा इम्पल्स, ठीक है। ऐसे करके जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, डायग्राम को देख करके ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल इट्स पार्ट। पहला क्या है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और अभी हमें ए और बी और सी बताना है। वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन कहाँ आएगी? इंफॉर्मेशन आएगी डेंड्राइट पे, याद रख लेंगे। फिर अगर बात करें तो थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन के किससे ट्रैवल कर रही है? एक्सोन से। अगर हम बात करें तो एक्सोन से ट्रैवल करेगी। फिर सी की बात करें तो वेयर द इलेक्ट्रिकल
इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल। कब होगा केमिकल सिग्नल में? नर्व एंडिंग में। केमिकल सिग्नल वहां पे क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स, याद रख लेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास में, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और ये था हमारे पास में फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में और नेक्स्ट लेक्चर में ही इस चैप्टर को हम क्या करेंगे? फिनिश कर लेंगे। ओके।